एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जीरोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी का जो पॉपुलेशन डिस्पर्शन है उसके बारे में। बाकी सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, लाइक नेटैलिटी और मॉर्टेलिटी के बारे में इसके पहले वीडियो में मैंने समझाया है, और पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में भी मैंने इसके पहले वीडियो में जो है समझाया है। सो आप लोग दोनों वीडियो को चाहो तो देख सकते हो, आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग सिंपली उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। और इस वीडियो का नोट्स अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होता है तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। सो यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्पर्शन का मतलब क्या है, इस वीडियो में हम CSIR प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो आखिर तक आप देखिएगा और समझिएगा। सो यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्पर्शन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से दिखाई देता है पॉपुलेशन में। एक पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं, एक इंडिविजुअल का ग्रुप जो है पॉपुलेशन कहलाता है किसी भी इंडिविजुअल का। सो उस पॉपुलेशन में वो इंडिविजुअल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको सिंपली पॉपुलेशन डिस्पर्शन कहा जाता है। डेफिनेशन जो है इसका ये है, डिस्पर्शन रेफर्स टू द स्पेटियल एंड टेम्पोरल distribution pattern of individual of a population describing how they are spread out or distribute across their habitat। स्पेटियल पॉपुलेशन का मतलब है कि उस कंडीशन में वो पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो बताता है, और टेम्पोरल का मतलब है कि वो टाइम के अनुसार जो है पॉपुलेशन साइज किस तरीके से चेंज होते हैं वो जो है यहाँ पर बताया गया है। बेसिकली ऑल टोटल अगर हम देखें तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किसी भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से प्रेजेंट है उसको जो है पॉपुलेशन डिस्पर्शन या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। दे मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ब्रॉड पैटर्न्स, रेगुलर, रैंडम एंड क्लम्प। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3 तरह का आपको पढ़ना होता है, 3 टाइप के दिखाई देते हैं। एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है रैंडम, तीसरा होता है क्लम्प्ड। इन तीनों टाइप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को पहले देखते हैं। रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है यूनिफॉर्म या इवन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर इंडिविजुअल जो है मोर और लेस स्प्रेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। इक्वल डिस्टेंस में वो जो है प्रेजेंट होते हैं किसी भी एरिया में। इस तरीके से आप देखो यहाँ पर यूनिफॉर्मली ये जो है अरेंज्ड होते हैं, इस तरीके का जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। दिस इज रेयर इन नेचर, दे आर मोर इवनली स्पेस्ड देन एक्सपेक्टेड बाई चांस, बट इज कॉमन इन मैनेज्ड सिस्टम लाइक क्रोपलैंड्स। सो यहाँ पर क्रोपलैंड्स में आपको इस तरीके का जो है डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है, जैसे कि इस तरीके से आप देखो डेजर्ट श्रब्स दैट आर इवनली स्पेस्ड ड्यू टू कंपटीशन फॉर लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज। डेजर्ट श्रब्स जो है वो वाटर रिसोर्सेज की वजह से इस तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और इस तरीके का जो है पैटर्न यहाँ पर दिखाई देता है इन केस ऑफ क्रॉप्स। सो इस कंडीशन में जो है यहाँ पर रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। दूसरा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये रैंडमली जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस तरीके से, द पोजीशन ऑफ वन इंडिविजुअल इज अनरिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ अदर। सो यहाँ पर अनरिलेटेड होता है, कहीं भी कोई भी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इस तरीके का जो है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी रेयर होता है, लाइक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस तरीके से ये रेयर होते हैं नेचुरली, और ये जो है इस तरीके का रैंडमली अरेंजमेंट आपको दिखाई देता है। This kind of distribution occurs when the environment is very uniform and there is no tendency to aggregate। एनवायरनमेंट अगर बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म हो और एग्रीगेट होने का जो है कोई वहाँ पर टेंडेंसी ना हो, तब इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ डिस्पर्शन occurs when the position of each individual within a population is independent of other individual। डिपेंडेंट नहीं होता है किसी अदर इंडिविजुअल के ऊपर। दैट्स वाई ये इस तरीके का जो है रेंडमली ये अरेंज होते हैं, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डेंडेलियन प्लांट्स। डेंडेलियन प्लांट्स किस तरीके का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय विंड इज रैंडम वेयर सीड्स लैंड रैंडमली एंड जर्मिनेट वेरेवर कंडीशंस आर फेवरेबल। सो डेंडेलियन प्लांट्स को आप देखोगे उनका जो है इस तरीके का जो विंड की वजह से उनमें जो है सीड्स सारे इस तरीके से स्प्रेड होते हैं। सो वो स्प्रेड होते हैं, देन जर्मिनेट होते हैं, कहीं भी जाके वो जो है जर्मिनेट हो सकते हैं। वहाँ पर स्पेसिफिक एरिया या जगह नहीं होता है, वो विंड के जरिए वो जाके कहीं भी जो है जर्मिनेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को वहीं पर जो है एस्टेब्लिश करते हैं। सो इस तरीके का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है या रैंडम डिस्पर्शन होता है। लास्ट क्लम्प्ड डिस्पर्शन क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टेजियस और एग्रीगेटेड डिस्पर्शन। कॉन्टेजियस या एग्रीगेटेड डिस्पर्शन क्लम्प्ड डिस्पर्शन ही होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से एग्रीगेट फॉर्म में
जो है प्रेजेंट होते हैं, वेयर इंडिविजुअल आर एग्रीगेटेड इनटू ग्रुप्स ऑफ वेरिंग साइज, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्पर्शन। ये डिस्पर्शन मोस्ट कॉमन टाइप है, ज़्यादातर देखने को मिलता है। दिस डिस्पर्शन रिजल्ट्स फ्रॉम द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की वजह से ये डिस्पर्शन देखने को मिलता है। इस तरीके से जो है ये एग्रीगेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो ये क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि सोशल बिहेवियर अलग अलग होता है ड्यू टू देयर सोशल बिहेवियर, इकोनॉमिक कंडीशन, ज्योग्राफिक फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स, बिहेवियर, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे अलग अलग होते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई ये जो है क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। अब ये सभी बातें जो है हम लोगों ने जान ली है। बेसिक इसका क्या है कि किस तरीके से इसको डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में इसको जो है एस्टिमेट करना होता है। आपको कुछ वैल्यूज जो है आपको दिए हुए होते हैं और आपको उसके ऊपर जो है आपको इस तरीके से डिस्पर्शन को फाइंड आउट करना पड़ता है। सो कैलकुलेशन क्या है? देयर आर वेरियस स्टेटिस्टिकल मेजर्स फॉर डिटरमाइन द पॉपुलेशन डिस्पर्शन सच एज स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, मीन एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे स्टेटिस्टिकल मेजर्स हैं जिसकी हेल्प से हम डिस्पर्शन को निकालते हैं, पॉपुलेशन डिस्पर्शन को। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के हेल्प से भी निकाला जाता है, वेरिएंस, मीन्स, ये सारे हेल्प करते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्शन को फाइंड आउट करने में। सो मैं आपको यहाँ पर वेरिएंस और मीन के बारे में जो है बताऊंगी। वेरिएंस और मीन्स के ऊपर डिपेंड करके हम डिस्पर्शन को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस तरीके का जो है प्रॉब्लम्स CSIR में आ चुका है। इसके लिए मैं ये फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। डिस्पर्शन का जो है सिंबल है डेल्टा। ये वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इस तरीके से वेरिएंस अपॉन मीन हम जो है इसके फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। इसे वेरिएंस को ऊपर रखेंगे, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर अपॉन मीन, मीन से इसको डिवाइड करेंगे, देन हमें डिस्पर्शन जो है मिल जाता है। जैसे कि वेरिएंस क्या है? वेरिएंस जब हम एवरेज निकालते हैं, किसी भी वैल्यू में एवरेज जो है हम निकालते हैं, उसके ऊपर किस तरीके से उसमें वेरिएंस आया है, वेरिएंस दिखाई देता है, वो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे। नेक्स्ट मीन जो है, मीन क्या होता है? एवरेज। एवरेज जो है उस नंबर के अंदर आपको एवरेज कौन सा दिखाई दे रहा है, एवरेज जो पॉइंट है वो डाटा को जो है हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हायर वेरिएंस मीन्स डाटा इज मोर डिस्पर्स्ड। अगर ज़्यादा वेरिएंस आपको देखने को मिलता है, मतलब क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा डिस्पर्शन है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको पहले स्टेप नंबर 1 में डिवाइड करेंगे गिवन एरिया इनटू क्वाड्रेंट और ग्रिड सेल्स। जो एरिया में हम डिस्पर्शन को निकालने वाले हैं उस एरिया को जो है हम डिवाइड करेंगे, उस गिवन एरिया को हम डिवाइड करेंगे क्वाड्रेंट में या ग्रिड सेल्स में। इससे क्या होता है? दिस हेल्प्स टू क्वांटिफाई द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में किस तरीके का जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है, वो ग्रिड सेल्स या क्वाड्रेंट्स के हेल्प से हमें पता चलता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में हम काउंट करेंगे पर इंडिविजुअल को, इस तरीके से वो क्वाड्रेंट में किस तरीके से इंडिविजुअल प्रेजेंट है उसको हम काउंट करेंगे। देन स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे मीन और वेरिएंस को ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर क्वाड्रेंट। पर क्वाड्रेंट में मीन और वेरिएंस को हम कैलकुलेट करेंगे। देन कैलकुलेट द वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन रेशियो, जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। सो यहाँ पर कुछ इंटरप्रिटिंग रेशियो आपको जो है जाननी होती है। बेसिकली डिस्पर्शन में ये रेशियो ही आपकी हेल्प करता है टू फाइंड आउट डिस्पर्शन। कैसे? यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी टाइप्स पढ़ा है कि डिस्पर्शन रैंडम हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, क्लम्प्ड हो सकता है। सो उसके बेसिस में यहाँ पर रेशियोज प्रेजेंट होते हैं। लाइक रेशियो अगर लेस देन 1 हो, इस तरीके से ये इंडिकेट करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को। मतलब ये फॉर्मूला जो मैंने अभी दिखाया है, अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर पॉइंट्स दिया हुआ होगा लाइक वेरिएंस कितना है, मीन कितना है, वो कैलकुलेट करने के बाद जो डाटा हमें मिलता है वो अगर लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। द इंडिविजुअल्स आर स्प्रेड आउट मोर रेगुलरली। देन रेशियो अगर इक्वल है 1 से, अगर वो जो डाटा हमें मिला है वो अगर 1 से इक्वल है, वो अगर 1 के जैसा ही है, लाइक इक्वल 1 है, देन इंडिकेट करता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को। मतलब वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन के किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, रैंडमली। सो इस तरीके से। और रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है, कोई डाटा मिला है वो 1 से ज़्यादा है, देन वहाँ पर जो डिस्पर्शन है वो क्लम्प्ड टाइप है। लाइक या आप इसको एग्रीगेट टाइप भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम क्लम्प्ड है या रैंडम है या यूनिफॉर्म है, इसको हम रेशियो के बेसिस में फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर CSIR प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस तरीके से। जून 2013 में सेक्शन C से आया हुआ क्वेश्चन है, 2 स्पीशीज ऑफ प्लांट वेर सैंपल्ड इन 32 क्वाड्रेंट इन अ फॉरेस्ट। कोई भी जंगल में जो है इस तरीके से 32 क्वाड्रेंट्स में आपको प्लांट स्पीशीज देखने को मिल रहा है, ये सैंपल्ड है। अब आपको क्या करना है? वेरिएंस और मीन यहाँ पर दे दिया गया है ईच स्पीसीज का। लाइक यहाँ पर ऑक्यूरेंस ऑफ स्पीसीज 1 वेर इतना 16.2 इसका मीन है स्पीसीज 1 का, और 48 जो है वेरिएंस है। अगेन स्पीसीज 2 का जो है 3.6 जो है मीन है, 3.2 जो है वेरिएंस है। इस तरीके से स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 का मीन और वेरिएंस दे दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 2 स्पीशीज
इन दिस क्वाड्रेट्स इज सपोर्टेड बाय दिस फाइंडिंग। सो क्वाड्रेट में किस तरीके से जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, आपको बस स्टेटमेंट्स के हेल्प से बताना है। सो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पर स्पीशीज़ वन का जो है मीन और वेरिएंस, मीन जो है मीन इज इक्वल टू स्पीशीज़ वन 16.2 और वेरिएंस जो है 48 है। ठीक उसी तरीके से स्पीशीज़ टू में जो है मीन 3.6 और वेरिएंस 3.2। हमें फॉर्मूला पता है, मीन डिवाइडेड बाय वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन जो है क्या होता है, डिस्पर्शन। सो हमें डिस्पर्शन निकालना है। सो इस तरीके से पहले स्पीशीज़ वन के लिए देखते हैं डिस्पर्शन जो है कैसे होगा। मीन और वेरिएंस दे दिया गया है, तो वेरिएंस 48 डिवाइडेड बाय 16.2, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.96। ठीक उसी तरीके से स्पीशीज़ टू के लिए अगर देखें तो वेरिएंस 3.2 डिवाइडेड बाय 3.6, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो है ये आएगा 0.8। तो यहाँ पर आप देखो 2.96 जो है 2.96 ये रेशियो आया है। सो 2.96 ग्रेटर देन है 1 से, और जब ग्रेटर देन 1 हो इस तरीके से तो कौन सा जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लम्प्ड। मतलब स्पीशीज़ वन जो है ये क्लम्प्ड है। ठीक उसी तरीके से स्पीशीज़ टू में स्पीशीज़ टू जो है ये 0.8 आया है, और 0.8 जो है लगभग 1 के बराबर है। और इस तरीके से रेशियो जब इक्वल 1 होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेंडम होता है। मतलब स्पीशीज़ टू जो है ये रेंडम है। तो बस हमें जो ऑप्शन में ये दोनों दिखाई दे रहे हैं वही जो है सही होगा। सो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है बोथ स्पीशीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडमली। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पीशीज़ वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडमली एंड स्पीशीज़ टू इज क्लस्टर्ड। नहीं, स्पीशीज़ वन जो है ये क्लम्प्ड है या क्लस्टर्ड है, स्पीशीज़ टू रेंडम है, यहाँ पर उल्टा बोला है। सो ये भी इनकरेक्ट है। नंबर 3, स्पीशीज़ वन इज क्लस्टर्ड या क्लम्प्ड, ठीक है, एंड स्पीशीज़ टू इज डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडमली। सो यहाँ पर ये करेक्ट है। नंबर 4, बोथ स्पीशीज़ आर क्लस्टर्ड। नहीं, ऐसा नहीं है। सो नंबर 3 ऑप्शन जो है ये करेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2016 का। द फॉलोइंग टेबल शोज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज ऑफ स्पीशीज ए बी सी बेस्ड ऑन द अबोव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस तरीके से टेबल में आपको दे दिया है, बस उसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके देखा है, आप भी जो है करके देखिएगा। सेम फॉर्मूला को यूज़ करना है। इस तरीके से वेरिएंस ऊपर रख के मीन को डिवाइड कीजिएगा इस तरीके से। स्पीशीज वन का जो है इस तरीके से आंसर आता है 0.95। स्पीशीज़ टू जो है मतलब बी, उसका आंसर आता है 0.04, और स्पीशीज़ सी जो है इसका आंसर आता है 9.52। तो इस तरीके से स्पीशीज़ वन देखिए ए, स्पीशीज़ ए जो है ये इक्वल है 1 का, स्पीशीज़ बी जो है लेस देन है 1, और स्पीशीज़ सी जो है ये ग्रेटर देन 1। सो स्पीशीज़ वन हो जाएगा इक्वल 1 तो रेंडम, स्पीशीज़ टू जो है ये हो जाएगा यूनिफॉर्म या रेगुलर, आप जो भी बोलो, और स्पीशीज़ 3 जो है ये क्लस्टर्ड। बस ऑप्शन जिसमें ऐसा दिया है वही करेक्ट है। सो स्पीशीज़ ए एंड बी शो यूनिफॉर्म, स्पीशीज़ नहीं, ऐसा नहीं है, स्पीशीज़ बी ही सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। सो ये इनकरेक्ट है। नंबर 2, स्पीशीज़ ए शोज रेंडम, स्पीशीज़ ए हाँ रेंडम, स्पीशीज़ बी शोज यूनिफॉर्म, बी यूनिफॉर्म सही है। स्पीशीज़ सी शोज क्लम डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ क्लस्टर्ड या प्लम आप जो भी बोलो। सो ये करेक्ट है नंबर 2। फिर भी नंबर 3 देखते हैं। स्पीशीज़ ए और बी शो क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ए एंड बी नहीं। स्पीशीज़ ए शोज क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ए नहीं, ऐसा नहीं है। सो नंबर 2 जो है ये करेक्ट है। आप इसको फाइंड आउट कर लेना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2023 का शिफ्ट 2 से। सो यहाँ पर अ ट्री स्पीशीज हैज लीव्स दैट कंटेन एन एलिलोकेमिकल कंपाउंड दैट लीचेज इनटू द सॉइल एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ इट्स ऑन सीडलिंग। सो यहाँ पर कहा गया है कि एक ट्री है, ट्री के लीव्स में जो है एक एलिलोकेमिकल कंपाउंड जो है ये प्रेजेंट है।
ठीक है। अब ये एलिलोकेमिकल कंपाउंड की वजह से जो रिलीज कर रहा है एलिलोकेमिकल कंपाउंड, एक तरह का जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, जिसकी वजह से ये सॉइल में जो है दूसरे अपने ऑफस्प्रिंग को लाइक अपने सीडलिंग को ये ग्रो नहीं होने दे रहा है। सो इस तरीके से कोई प्लांट है जो एलिलोकेमिकल कंपाउंड को सिक्रीट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, उसकी वजह से अपने ही सीडलिंग को वो ग्रो नहीं करवा पा रहा है। सो इस तरीके से एक बाउंड्री में इस तरीके से ये अपने पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगेन दूसरे यूनिफॉर्म जगह में जो है इस तरीके से दूसरा पॉपुलेशन ग्रो करेगा, वो भी अपने टॉक्सिक सब्सटेंस को जो है रिलीज करेगा, ये अपने आसपास किसी भी सीडलिंग को ग्रो नहीं होने देगा। अगेन ये यूनिफॉर्म वे में अगेन दूसरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये एलिलोकेमिकल कंपाउंड की वजह से ये आसपास कहीं ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ये दूर दूर प्रेजेंट है, किसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। सो इस तरीके का जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी स्पीशीज में जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। सो इसका आंसर क्या होगा वो पूछा है आपसे। सो इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैंने आपको CSIR प्रॉब्लम सॉल्व करके भी बताया है और किस तरीके से आपको समझना होता है पॉपुलेशन डिस्पर्शन को, वो भी मैंने समझाया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज का वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।